दोस्तों, जीवन में जीतने के लिए कभी कभी हारना भी पड़ता है। यही चीज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसमें आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की बड़ी लालसा थी। उसकी पूरी खोज एक ऐसे गुरु की तलाश में थी जो उसे ध्यान सिखा सके। वह बहुत भटका, एक अच्छे गुरु की तलाश में। वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास, तीसरे गुरु से चौथे गुरु के पास, ऐसे ही वह कई गुरुओं के पास गया ध्यान सीखने, खुद को जानने। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, उसके अंदर शांति नहीं थी। ऐसे करते करते सालों बीत गए। अब वह थक चुका था, हताश हो चुका था, क्योंकि उसकी तलाश ही पूरी ना हो रही थी। फिर किसी ने उससे कहा कि अगर तुम सच में गुरु को खोजना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। कहते हैं हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में एक योगी रहता है। कोई नहीं जानता कि हिमालय में वह कहाँ रहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने उस योगी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन किसी को वह नहीं मिले। जब भी किसी को उनके बारे में पता चलता है तो वह योगी उस स्थान से चला जाता है। वह हिमालय पर्वतमाला की और भी गहराइयों में जाकर रहने लगता है। पर एक बात निश्चित है कि वह हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में ही कहीं रहते हैं। बस उनके बारे में किसी को पता नहीं है कि वह कहाँ रहते हैं। तुम्हें हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में जाकर ही उनकी तलाश करनी होगी। वह आदमी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने हिमालय की यात्रा के खर्च के लिए 2 साल तक मेहनत करके धन इकट्ठा किया। फिर उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसने प्रारंभिक कुछ यात्रा घोड़े पर सवार होकर की और अब वह हिमालय की तलहटी पर पहुंच चुका था, जहां से ऊपर उसे पहाड़ों में अब पैदल ही चलकर जाना था। वहां उसने हिमालय की निचली घाटी में रहने वाले बहुत से स्थानीय लोगों से उस रहस्य में योगी के बारे में पूछताछ की। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि हाँ, हमने उस बूढ़े योगी के बारे में सुना है। वह बहुत प्राचीन है। कोई नहीं बता सकता कि वह कितने पुराने हैं। शायद 300 साल का या 500 साल का भी किसी को नहीं मालूम। वह इस हिमालय की पर्वत में कहीं तो रहते हैं, लेकिन जगह नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हम में से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आप उसे वास्तव में कहाँ पाएंगे। लेकिन समय समय पर इस बात के सबूत मिलते रहते हैं कि वह योगी रहता तो इसी हिमालय में है। अगर तुम बहुत खोजते हो तो तुम उन्हें ढूंढ ही लोगे। वह इंसान हिमालय की ऊंची और दुर्गम चोटियों पर गया। उसने हिमालय की एक चोटी पर ढूंढा, फिर दूसरी चोटी पर, फिर तीसरी। ऐसे ही वह उस योगी को ढूंढता रहा। 2 साल बीत गए उसके हिमालय में घूमते हुए, लेकिन वह अभी उस योगी की खोज में लगा हुआ था। वह ढूंढे ही जा रहा था। बस उसने खोजा और खोजा और खोजा। वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा थक चुका था। कई बार तो उसकी मरने जैसी हालत हो जाती थी। वह जंगली फल पत्तों और घास के भरोसे जिंदा था। वह बहुत ही ज्यादा पतला हो चुका था। उसकी हड्डियां दिखने लगी थी, लेकिन फिर भी वह खोज में लगा हुआ था। उसका इरादा पक्का था कि उसे उस रहस्यमय योगी को खोजना ही है, भले ही इस खोज में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। यह उसे मंजूर था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन उसके साथ क्या हुआ? एक दिन उसने एक छोटी सी झोपड़ी, एक खास की कुटिया देखी। वह इतना थक गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह लगभग खिसकते हुए उस कुटिया तक पहुंच गया। उस कुटिया में कोई दरवाजा नहीं था। उसने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था, और उस कुटिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस कुटिया के भीतर कोई नहीं था। उस व्यक्ति को लगा कि वह योगी इस दुनिया में नहीं रहा। आप सोच ही सकते हैं कि उस इंसान को अपनी कितनी बड़ी हार महसूस हुई होगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी थकान से उसने अपनी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। वह हिमालय की ठंडी हवा में सूरज के नीचे लेटा हुआ था। अब उसके अंदर से किसी भी प्रकार की तलाश की आशा खत्म हो चुकी थी। सारे विचार उसके खत्म हो चुके थे। वह बस शांति से लेटा हुआ था और जिंदगी में पहली बार उसे इतना आनंद महसूस होने लगा था। उसने ऐसा आनंद कभी नहीं चुका था। अचानक उसे हल्कापन महसूस होने लगा। अचानक उसके सभी विचार गायब हो गए। अचानक उसे लगने लगा जैसे कि वह इस दुनिया में ही नहीं है। उसका शरीर और उसकी आत्मा 2 अलग अलग चीज हैं। यह सारा अनुभव वह लेटे लेटे ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। वह बस खुद के भीतर देख रहा था। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसने अपनी आंखें खोली। सामने एक बहुत तेजस्वी आंखों वाला, एक बहुत प्राचीन व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि यह सैकड़ों सालों से इन्हीं पहाड़ों में रह रहा है। उस
बूढ़े प्राचीन आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर तुम मुंह तक पहुंच ही गए। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उस प्राचीन व्यक्ति ने फिर से कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। ये सुनते ही वह बूढ़ा आदमी बड़ी ही जोरों से हंसा। ये एक अद्भुत और जादुई हंसी थी। उसकी हंसी पूरे हिमालय की घाटी में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उस योगी के साथ पूरी की पूरी हिमालय की घाटी भी हंस रही है। उसकी हंसी की खिलखिलाहट काफी समय तक पूरे पहाड़ी में गूंजती रही। उस बूढ़े योगी ने कहा, तो अब तुम समझ गए कि ध्यान क्या है? उस आदमी ने जमीन पर लेटे हुए ही उत्तर दिया, हाँ, मैं समझ गया हूँ। उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस ध्यान को वह सालों में न समझ सका, वह उसे एक पल में कैसे समझ गया? वह शब्द जो उसके अस्तित्व के गहरे मूल्य उसके अंतरात्मा से आए थे कि मैं हार मानता हूँ। इस हार में उसके सारे लक्ष्य, सारी खोज, सारे प्रयास गायब हो गए। जिस क्षण उसने यह कहा, मैं हार मानता हूँ, अब मेरी तलाश खत्म हुई, उसी क्षण में अब वह व्यक्ति नहीं रहा और उस पर आनंद की वर्षा हुई। वह चुप था, वह कुछ भी नहीं था और उसने गैर अस्तित्व के अंतिम स्तर को छुआ। जिस क्षण उसके जीवन से सारी खोज, सारे लक्ष्य, सारी लालसा समाप्त हो गई, उसी क्षण उसे पता चला कि ध्यान क्या है। वह समझ गया कि ध्यान एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब ना तो मन में कोई लक्ष्य हो, ना कोई लालसा, ना कोई उम्मीद, ना कोई विचार और ना ही कोई बंधन। दोस्तों, जीवन में आपको किसी ज्ञान की खोज में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में जो भी ज्ञान पाना चाहते हैं, वह आप जहां पर भी हो वहीं पर प्राप्त कर सकते हो। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़े। जीवन में सुख और समृद्धि आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमो बुद्धाय।